हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो ऐसे ही हैं जैसे हमने 3.1 में किए थे ना, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो देखो इसमें बस यही चीज़ बताई गई है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। द्विघात समीकरण का मानक रूप तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि द्विघात जो समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस में c। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है, यानी कि द्विघात समीकरण ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो ये गुणनखंड विधि द्वारा द्विघातीय समीकरणों के हल। ठीक है, तो वो भी हमने 3.1 में किए थे। गुणनखंड द्वारा हमने क्या किए थे, द्विघात समीकरणों के गुणनखंड किए थे। तो गुणनखंड करने के लिए देखो वही विधियां क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको बराबर में लिखते हैं किसके, जीरो के। किसके लिखते हैं, जीरो के। चाहो तो यहाँ लिख लो, चाहो तो इसके गुणनखंड करने को। इसको हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, जैसे मान लो b और d में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस dx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसे दो भागों में विभाजित कर देते हैं हम। किसकी रूप में लेके आते हैं हम इसे, ax प्लस b एंड दूसरा जो होता है, एक तो ऐसा होगा और दूसरा क्या होगा, c प्लस d। कोई भी यानी कि अलग अलग दो रूप में उनको लेके आएंगे, बराबर में क्या करेंगे, 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, या तो ये 0 होगा, ax प्लस b वाला 0 होगा, या फिर c प्लस d बराबर 0 होगा, या फिर ये दोनों के दोनों भी 0 हो सकते हैं। फिर हम इसके क्या कर लेते हैं, ऐसे शून्यांक निकाल लेते हैं और फिर शून्यांकों का क्या कर लेते हैं, संबंध स्थापित कर देते हैं गुणांकों के साथ। कैसे करते हैं, फिर से याद एक बार फिर से बताता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, माइनस b अपॉन में a। तो देखो ये जो माइनस है ना, ये b के साथ आता ही आता है। अगर b की वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाती है और प्लस होती है तो माइनस। अब देखो b क्या है, b कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। b जो है ना, ये जो x का कोफिशिएंट है, देखो यहाँ b लिखा हुआ है ना, तो b कहाँ है, जो x का गुणांक है वो तो है क्या, b, और a क्या है, जो x² का गुणांक है। पर ये द्विघातीय समीकरण का मानक रूप है। देखो b क्या है यहाँ, जो x के साथ है, यानी कि x का गुणांक। किसका गुणांक, x का गुणांक। और देखो यहां पर जो a है वो किसके साथ आता है, x² के साथ। तो a क्या होता है, x² का गुणांक। किसका गुणांक होता है, x² का। ऐसे ही ये तो था क्या, शून्यांकों का योग, ये है शून्यांकों का गुणनफल, ये होता है c बटे में a। तो तुम लोगों को पता है c क्या होता है, c अपने पास ये रहा, कोई भी एक अचर राशि, और a जो है अपने पास वो पहले ही पता है हमें क्या है, x² का गुणांक है। तो जैसे ही हमने 3.1 में किया था ना, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। कोई भी नई चीज ऐसी नहीं है। गुणनखंड विधि द्वारा शून्यांक ज्ञात करेंगे, फिर उनके मध्य संबंध स्थापित कर देंगे। किन किन के मध्य, शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो उदाहरण से करते हैं हम स्टार्ट। ये सब चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये याद रखना कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, x² प्लस bx प्लस में c। तो देखो इसमें उदाहरण नंबर है, उदाहरण वैसे तो 7वां है ये बुक के हिसाब से, तो पर इसके लिए तो पहला ही है, पर वैसे कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 7। बहुपद x² माइनस 3, x² माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन, देखो जब भी गुणनखंड होगा ना, तो गुणनखंड का मतलब क्या है, गुणनखंड का मतलब केवल एक ही वो ही नहीं होता कि बीच का जो होता है उसको दो भागों में विभाजित करो। गुणनखंड
में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। एक तरीका है कि जब भी अपने पास ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ना, तो bx वाले को हम दो भागों में तोड़ देते हैं, ठीक है। पर इसके अलावा गुणनखंड की विधियां होती हैं, ठीक है। देखो इसमें या तो हम लगा सकते हैं कोई भी सूत्र। देखो सूत्र जो है वो कौन कौन से लग सकते हैं, या तो लग सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, या लग सकता है a² माइनस बी स्क्वायर, या लग सकता है क्या a प्लस बी एंड a प्लस सी, या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इन सब फॉर्मूलाओं के, इन सब सूत्रों के इस्तेमाल से भी हम गुणनखंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास उस विधि से नहीं होता है तो, ठीक है। तो देखो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसमें अपना सूत्र लगेगा a² माइनस b²। तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ये ही क्यों लगेगा, इनमें से तो और तो कोई लग नहीं सकता, क्योंकि होल स्क्वायर किसी पे नहीं है ना। तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर है, b का स्क्वायर 3 है यहाँ, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो हम इसे कैसे लिख लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो बन गया ना a² माइनस b²। अब लगा देते हैं फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो यही आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का होता है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये कि यही आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या रख देते हैं, जैसे ये कोई एक f(x) के बराबर था, तो हम क्या रख देंगे, f(x) का मान 0 लेने पर, क्या लेने पर, 0 लेने पर, यानी इसके बराबर में हम क्या ले लेंगे, अब 0 ले लेंगे। ऐसा ही है जैसा प्रश्नावली 3.1 में किया था ना, सब कुछ सेम है। तो देखो यहाँ से तो x प्लस √3 बराबर 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। अब मान निकाल लेते हैं। देखो x का मान यहाँ से तो निकल के आएगा माइनस के √3, और यहाँ से निकल के आएगा x का मान √3 प्लस के, ठीक है। देखो माइनस की वैल्यू प्लस में बन जाती है और प्लस की वैल्यू माइनस में बन जाती है। तो ये तो अपने पास क्या आ गए, ये अपने पास आ गए शून्यांक, ठीक है। इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं हम बीटा, ठीक। अब हम इनके मध्य क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। किसके, सत्यता की जांच, ठीक है। गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य, गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है। तो देखो एक तो होता है शून्यांकों का क्या, शून्यांकों का योग, क्या होता है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांक क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होने चाहिए, -b/a के, -b में a के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, इनको जोड़ देते हैं। अल्फा है अपने पास -√3 और ये है अपने पास +√3 -b, ठीक है। तो b की वैल्यू देखो, b क्या है यहाँ पर, b मैंने अभी अभी बताया, b होता है x का गुणांक, क्या होता है, x का गुणांक, और a क्या होता है, a होता है x² का गुणांक, ठीक है। यानी जो x के साथ गुना हो रहा है वो होता है b, और जो x² के साथ गुना हो रहा होता है वो होता है a। तो देखो x का मान यहाँ, x ये है अपने पास दीगा समीकरण जो है ना, तो ये जो है अपने पास बहुपद, इसमें x का गुणांक देखो क्या है, x का कोई गुणांक नहीं है,
ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये एक स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो b का कोई नहीं है, तो b की जगह हम क्या लिख देंगे 0, और a एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो अपने पास यहां आ जाएगा क्या 0। तो देखो इससे ये कट गया, 0 बराबर 0, दोनों बराबर आ गए ना, ठीक है। तो देखो यहां हमने सूत्र लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये b की वैल्यू है, ये b अलग है और इसमें जो सूत्र लगाया है ना वो b वाला अलग है। वो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, बट यहां जो b है वो क्या है x का गुणांक है। तो हमें x का गुणांक देखना है, यूं मत सोचना कि हमने यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये b का मान है, ये b का मान नहीं है। ये उस फॉर्मूले में उसको चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से भी हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ जो b है वो होता है x का गुणांक, जिसमें x के साथ गुना हो रहा है, इसमें x के साथ गुना किसी से नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये जो b है क्या है 0 है। अब हम पढ़ते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, तो अल्फा गुना में बीटा, अपने पास शून्यांक क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है। ये क्या होता है, ये होता है c बटे में a। तो c अपने पास क्या है एक अचर राशि और a एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस अंडर रूट 3 गुना में अंडर रूट 3। तो देखो c का मान कितना है माइनस का 3 है, कितने का है माइनस का 3, और इसका मान है 1। तो देखो रूट 3 गुना रूट 3 करते हैं तो 3 होता है, माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस का रूट 3 बराबर माइनस के रूट 3, माइनस के 3 गुना में माइनस के 3, रूट 3 कितना हो गया 3। तो ये हो गया अपना कौन सा उदाहरण नंबर पहला, है ना। तो शून्यांकों का योग गुणनफल भी आ गया अपने पास और शून्यांकों का योगफल भी आ गया। दोनों और कैसे आए हैं बराबर आए, भाई ये भी बराबर हैं दोनों और ये भी दोनों बराबर हैं, तो इनमें क्या हो गया संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो ये हो गया उदाहरण अपना 7वां कंप्लीट। ऐसा ही है जैसा हमने 3.1 में किए थे ना सवाल, बस ऐसा ही है। अब देखो उदाहरण नंबर 8वां। उदाहरण 8 है गुणनखंड विधि से द्विघातीय समीकरण को हल कीजिए। केवल हल करना है ना, इसमें हमें क्या नहीं निकालना, संबंध स्थापित नहीं करना है। तो देखो ये है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 रूट 2 बराबर 0। यही है, इसके हमें क्या करना है सिंपल से गुणनखंड करना है, ठीक है। तो देखो गुणनखंड करने, तो गुणनखंड करेंगे तो अब इस बीच को 2 भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे अपने पास हैं तो सूत्र तो कोई लगता नहीं है। तो देखो इसके ऐसे क्या करने हैं, हमें 2 भाग करने हैं कि उन दोनों का गुना करने पर इन दोनों के गुना के बराबर आए, ठीक है। तो देखो इन दोनों का गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। अपने पास देखो 5 रूट 2 का रूट 2 से गुना करो तो हो जाता है 2, तो 5 दूनी 10x स्क्वायर, कितना आ रहा है 10x स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को गुना करने पर क्या आ रहा है 10x स्क्वायर। अब मुझे इससे ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उनका गुना क्या आ जाए 10x स्क्वायर हो, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं, देखो 10 क्या क्या गुना करने पर आता है। एक तो आता है 1 गुना 10 करने पर 10 आता है, 1 2 गुना 5 करने पर कितना आता है 10 आता है। तो देखो 1 और 10 माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो 7 नहीं होते, पर 2 और 5 कितने हो गए 7 हो गए, कितने हो गए 7। तो अपने पास गुणनखंड 7 के क्या हो जाएंगे 5 और 2, ठीक है। तो कर देते हैं,
प्लस का है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। देखो √2x² प्लस के 2 के साथ में 2 को लिख दो और 5 के साथ में 5 को लिख दो बराबर 0। ठीक है, 7 को किस में तोड़ दिया? 2x में और 5x में। दोनों को जोड़ने पर 7x हो रहा है, दोनों का गुना करने पर 10x² हो रहा है, जो कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब देखो यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? देखो √2 और 2 क्या होता है? 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं। तो जब 2 में से √2 कॉमन लेते हैं ना तो √2 बच जाता है। तो यहां से तो हम √2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से तो बचेगा केवल x और यहां से बचेगा √2। ठीक है, यहां से हम ले लेते हैं प्लस के 5, तो यहां भी बचेगा x और यहां बचेगा प्लस के √2 बराबर में 0। तो अब x प्लस √2 कॉमन आ गया। क्या आ गया? x प्लस √2 कॉमन आ गया। तो क्या बच गया अपने पास? √2x प्लस में 5 बराबर 0। अब या तो ये 0 या ये 0 या दोनों 0, तो दोनों के बराबर में 0 रख देते हैं। ठीक है, √2 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के √2। एक तो ये हो गया और दूसरा इसको तो माइनस का भेज देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस के 5 और गुना में तो √2 का लग जाएगा इसमें भाग। तो एक तो अपने पास आ गया क्या? माइनस के √2 और एक आ जाएगा x का वैल्यू माइनस के 5 में √2। तो ये क्या है? ये है समीकरण। देखो शून्यांक हो चाहे मूल हो एक ही बात है ना। इन्हें हम क्या भी कह सकते हैं? इन्हें हम मूल कह सकते हैं समीकरण के। क्या? समीकरण के। इस समीकरण के क्या हैं? ये मूल हैं। क्या हैं? मूल। तो जब भी मूल शब्द भी आए ना तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये ही इसके क्या हैं? इस समीकरण के मूल भी हैं। क्या हैं? मूल। तो इन्हें मूल बोलते हैं। तो मूल अपने पास क्या आ गया? एक तो आ गया x बराबर माइनस √2 और दूसरा अपने पास आ गया x बराबर -5 में √2। तो ये क्या हो गया अपने पास? ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 8वां। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक लास्ट उदाहरण और है, उसको भी हम कर लेते हैं। निम्न द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। जैसे अभी अभी हमने किया था ना, ऐसे ही है। क्या करना है? गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? देखो 9 4 में x माइनस 3 बराबर 5 में 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ x बराबर नहीं है। क्या नहीं है? x बराबर नहीं है 0 के और 3/2 के, -3/2 के। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया गया है? 2 मान दिए गए हैं। इनके हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? मूल। तो ये अपने पास एक द्विघातीय समीकरण है ना। तो ये द्विघातीय समीकरण अपने मूल रूप में नहीं है, तो इसे सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? अपने मूल रूप में लाना पड़ेगा, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हमें इसको लिखना है। तो देखो इसे हम कैसे द्विघातीय के रूप में बनाएंगे? सबसे पहले देखो इस वाले में क्या -3 है ना, तो क्या लेना पड़ेगा? लघुत्तम, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। लघुत्तम एलसीएम लेने पर देखो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? x आएगा। कितना आएगा? x। यहाँ 1 तो x का गुना x से करेंगे तो 1, 1 का गुना 4 से करेंगे तो 4,
माइनस 1 का गुणा x से करेंगे तो x का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस के 3x। ठीक है, इधर अपने पास है 5 बराबर 2x प्लस में 3। अब क्या करते हैं, बराबर में दोनों तो ब्रज गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रज गुना करने पर। ठीक है, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे। तो देखो 4 माइनस 3x का गुना होगा किससे, 2x प्लस 3 से, और ये इधर आ जाएगा 5x। ठीक, अब गुना कर लेते हैं। देखो 4 दूनी 8x, फिर 4 तिया 12, माइनस 3 का गुना इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 तिया 9x। ठीक है, और बराबर में है 5x। तो देखो ये तो है, देखो x स्क्वायर वाली संख्या सबसे पहले उतारते हैं तो माइनस 6x स्क्वायर, ये है माइनस का प्लस का 8x, ये है माइनस का 9x, तो 8x और 9x, तो 9x बड़ा है तो एक x आएगा किसका, माइनस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, और अब देखो ये भी इधर आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, इसको भी मैंने क्या ले लिया, इधर ले लिया। अब अपने पास क्या बच गया, केवल 12 बच गया, और बराबर इसको इधर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो देखो ये भी जुड़ जाएंगे, माइनस के 6x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखो माइनस 6x स्क्वायर, माइनस माइनस के ना दोनों, तो माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 12 बराबर 0। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो ये पहली संख्या है ना, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो हम इसमें सब में माइनस से गुना कर देते हैं, तो माइनस वाली संख्या तो प्लस हो जाएंगी और प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएंगी। तो देखो माइनस से गुना करने पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, सॉरी यहाँ आएगा 6x, ये भी हो जाएगा प्लस के 6x प्लस के 12 बराबर 0। तो देखो ये अपने पास द्विघात समीकरण आ गया अपना ना, ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, और प्लस सी एक्स स्क्वायर, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस से गुना किया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो अपने पास आ गया 6x स्क्वायर प्लस में 6x और माइनस का 12, ठीक है, बराबर 0। अब ये अपने पास आ गई क्या, द्विघातीय समीकरण आ गया। क्या आ गया, द्विघातीय समीकरण। अब हमें इसके क्या करने हैं, वही गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड, और गुणनखंड करके क्या निकालना है, मूल निकालना है वही। ठीक है, तो देखो इधर लिख लेता हूं मैं, 6x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 12 बराबर 0। तो देखो अब हम 6 को ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि उनका गुना करने पर कितना आना चाहिए। देखो 12 का गुना 6 से करो तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 44, 12 5 60, 12 6 की 72x स्क्वायर, कितना आना चाहिए, 72x स्क्वायर। तो हम 72 को ही रखते हैं। ठीक है, अब हमें 6 को तोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 72 जो है ना, वो क्या क्या गुना करने पर आता है। ठीक है, तो मेन तो 72 है, फिर उस जितने भी उसके भाग होंगे उसमें देख लेंगे हम उनको जोड़ने या गुना करने पर 6 कब आता है। तो देखो एक तो 1 गुना 72 करने पर 72 आता है। ठीक है, 1 2 गुना 36 करने पर कितना आता है, 72 आता है। ठीक है, 1 3 गुना क्या 36 के आधे कर दो, कितना ही 4 गुना है ना, 18 दूनी 36 और 18 चौके 72, कितना हो गया, 72। ठीक है, फिर इसको कर देते हैं 9, और ये कितना हो जाएगा, 72। तो ये हो जाएगा 9 नाम 81, 9 8 72, तो 9 8 हो गया 72। और हमें लेके क्या आना है, 6 लेके आना है। क्या लेके आना है, 6। तो इनमें से तो अभी किसी में नहीं आया, तो और क्या हो जाएगा, 12 6 की 72, कितना होता है, 12 6 की 72। ठीक है, तो देखो अब 12 में से जब 6 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। देखो इनमें से किसी में 6 नहीं आ रहा हल,
1 और 72 का हल 6 नहीं आ सकता, 2 और 36 को जोड़ने या घटाने पर नहीं आ सकता, 4 और 18 को जोड़ने या घटाने पर नहीं आ सकता, 8 और 9 को जोड़ने या घटाने पर नहीं आ सकता। बट जो 12 है में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जो माइनस का तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस का कर देंगे, 12 प्लस का हो जाएगा। तो 6x² प्लस के 12x माइनस के 6x और यहाँ कितना है, माइनस के 12 बराबर 0। तो देखो इन दोनों का गुना करने पर माइनस के 72 आ रहा है और इन दोनों का गुना करने पर भी माइनस है ना, ये तो माइनस के 72x² और इन दोनों का गुना करने पर भी माइनस के 72x²। या 12x है, ये 6x है, 12x में से 6x माइनस जाएंगे तो प्लस के 6x बच जाएंगे। अब देखो यहाँ से कॉमन अपने पास क्या आएगा, 6x, तो क्या बचेगा, x प्लस में 2। यहाँ भी देखो प्लस लेके आना है हमें, इसलिए माइनस का 6 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, x प्लस के 2 बराबर 0। तो देखो x प्लस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 6x माइनस के 6 बराबर 0। अब दोनों को 0 रखने पर x प्लस 2 बराबर 0 और 6x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से तो आ गया ये x बराबर -2, यहाँ से x आएगा 6/6 बराबर 1। तो एक मूल तो अपना क्या आ गया, -2 और दूसरा मूल अपना क्या आ गया, 1। कितना आ गया, 1। तो x का मान 1 तो कितना आया, एक मूल अपने पास आया -2 और दूसरा अपने पास आ गया 1। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले क्या करना है हमें, उसे द्विघातीय समीकरण में बदलना है। किस में बदलना है, द्विघातीय समीकरण। और वो कैसे बदलेंगे, हल करके, कैसे भी, जैसे हल हो रहा है, यहाँ माइनस था तो इनको लघुत्तम लेके माइनस हल किया, इन दोनों का ब्रज गुना किया और अपने पास जो x के मान थे वो एक साथ, x² के मान एक साथ, सबको एक तरफ किया तो अपने पास द्विघातीय समीकरण आ गया ये। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, तो ये हो गई अपनी 3.3 के पहले के जितने भी उदाहरण थे वो कंप्लीट। तो 3.3 के प्रश्न करने की कोशिश करना, हो जाते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं होते तो मैं तो कराऊंगा ही। आज के लिए केवल इतना ही।